नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी, सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह फिर तैयार हूं आप लोगों के साथ अपने ऑब्जर्वेशंस इंडाइसिस पे शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 16 सितंबर 2020। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। कल हमने चर्चा की थी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने अच्छे क्लोजिंग्स दिए हैं, बाय करना चाहिए। बाय करने के लिए कहा था इस कैंडल के हाई के ऊपर 11,535 के ऊपर, और सबसे पहला रेजिस्टेंस ये गैप और ये कैंडल 11,585 का बताया था। आज निफ्टी 11,585 क्रॉस करके ऊपर चली गई है, क्लोजिंग दिया है 11,604 का। अब बायर्स के लिए अगला रेजिस्टेंस है ये प्रीवियस टॉप, जो कि आता है 11,794 पे। सो अभी भी निफ्टी में मूड तेजी का ही है, बाय करके ही चलना चाहिए। पर स्टॉप लॉस क्या होगा? जैसे पहले हमने बताया था 11,585 का और इसका लो 11,383 का लो, ये एक रेंज था। तो 11,383 को पोजिशनल ट्रेडर्स एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। अपनी बात करूं तो मेरे लिए 250 पॉइंट स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो मैं कोई और तरकीब ढूंढूंगा। या तो आज का जो ब्रेकआउट 11,585 का आया है उसी को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर वो नज़दीक हो रहा है तो मैं इंट्राडे चार्ट पे नीचे शिफ्ट हो गया। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, नेकलाइंस ड्रॉ की हुई हैं, दो दो हेड एंड शोल्डर। ये पहले हमने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न शेयर किया था, इसका ब्रेकआउट आने के बाद आज इसका टारगेट भी हिट हो गया है। अब ये बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है बना हुआ है, जिसका आज ब्रेकआउट आ गया है, तो इसी की नेकलाइन का हम स्टॉप लॉस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ये नेकलाइन? कहाँ आती है? नेकलाइन आती है 11,560। तो बायर्स 11,560 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं बाइंग में। अब चर्चा की है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की ये कंप्लीट डेप्थ 344 पॉइंट के करीब की है, जो कि ब्रेकआउट लेवल पे ऐड करने के बाद 11,900 के करीब टारगेट आ सकता है। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। क्या ऑब्जर्वेशंस थे हमारे कल निफ्टी बैंक पे? डेली चार्ट पे बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ था, पिछले सारे लोज वहीं थे, ट्रेंड लाइंस वहीं थी, तो इन्हीं सबके स्टॉप लॉस के साथ बाय ही कहा गया था। पहला रेजिस्टेंस ये गैप एरिया में बनी हुई इस कैंडल का हाई बनाया था, बताया गया था। तो इसका हाई था 22,757, आज भी हम उसके ऊपर नहीं गए हैं। फिर भी बुलिश इनसाइड थ्री अप पैटर्न बना हुआ है, अभी भी बाय ही करना चाहिए। अगर ये 12,757 का पहला रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है तो दूसरा रेजिस्टेंस होगा इसी गैप एरिया में, जो करीब करीब आएगा 23,410 के करीब। फिर इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? या तो ये 55 दिन की मूविंग एवरेज छोटे स्टॉप लॉस के तौर पे इसका इस्तेमाल करिए 22,393 का। और अगर मैं इसे भी इंट्राडे पे शिफ्ट कर देता हूं तो यहाँ भी आर्ली चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जिसका नेकलाइन आता है, ब्रेकआउट लेवल आती है नेकलाइन की 22,440 या 50 के करीब। तो 22,440 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बायर्स इसे भी होल्ड करके रख सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस हमने बताया अभी डेली चार्ट पे 22,757 का, और उसके ऊपर 23,400 के करीब, 23,400 के करीब।
तो ये तो हमारे ऑब्जर्वेशंस थे इंडाइसिस पे। कल हमने 3 इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी ऑब्जर्वेशन शेयर किए थे। एक था अपोलो हॉस्पिटल, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा सिप्ला। सिप्ला आप देख सकते हैं 752 पे क्लोज है, जो अभी भी 1.5% करीब करीब ऊपर ही है। HDFC बैंक 2% ऊपर ही क्लोज हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल 1% ऊपर ही क्लोज हुआ है। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल इंट्राडे काफ़ी ऊपर भी गया था, 1738, 3% ऊपर भी था। आज तो हमारे कल डिस्कस किए हुए तीनों स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर पाए हैं। आज एक नया स्टॉक चर्चा करते हैं, ICICI बैंक। डेली ICICI बैंक को अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6 बार इसी मूविंग एवरेज, ये 55 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है, इसी मूविंग एवरेज के करीब सपोर्ट लेके वापस बाउंस दे रहा है। तो बायर्स अगर बाय करना चाहें तो इसे स्टॉप लॉस के तौर पर मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, ये बॉटम सारे लेवल्स एक ही जगह कोइंसाइड हो रहे हैं। तो ये लो जो था, बॉटम था 365 का, इसे हम स्टॉप लॉस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग प्राइस है 375, 10 रुपया आपका स्टॉप लॉस है। और अगर आपकी डायरेक्शन में अगर ट्रेड जाता है तो ये ट्रेंड लाइंस के अपर एंड तक आ जाएगा, जो हो सकता है 430 लेवल आ जाए, या ये प्रीवियस टॉप जो 410 हैं। हिडन रिवर्सल्स इसमें भी हैं जिसके टारगेट्स भी करीब 430 के करीब आ सकते हैं। तो इतना लंबा टारगेट आए नहीं आए, स्टॉप लॉस अभी भी छोटे हैं। आपके 10 रुपए के अगेंस्ट आपको मिलने वाला रिवॉर्ड बड़ा है, तो रिस्क ली जा सकती है। मैं हर रोज अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ और हमेशा आप लोगों के साथ चर्चा करता हूँ कि ये मेरे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है, कोई ट्रेडिंग कॉल्स नहीं है या एडवाइजरी कॉल्स नहीं है। मैं ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करता। न्यू कमर्स के लिए आसान तरीके इस्तेमाल करके इफ़ेक्टिव आउटकम कैसे लिया जा सकता है वो शेयर करने की मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। आपको इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग्स डिसीजन लेने से पहले कोई भी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए या अपनी पढ़ाई खुद करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। धन्यवाद।